अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज की इस वीडियो की ओर। कक्षा 5वीं सुगम भारती, विषय हिंदी, संयुक्त भाषा, घटक गद्य, उपघटक बोध, मार्गदर्शक शाकिर शेख सर। तो बच्चों, आज हम जिस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं वो है हमारा 5वीं कक्षा का दूसरी इकाई का पाठ बोध। ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले तो वेलकम है आप लोगों का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर, लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। चलिए बच्चों, देखिए, सबसे पहले तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। सब्सक्राइब का ऐसे ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक करना है, उसके बाद जो बेल आइकन है आप लोग को उसको प्रेस करना है ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग का कोई कमेंट हो तो आप लोग उसको क्वेश्चंस की सूरत में कमेंट्स कर सकते हो। ठीक है। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं सबक की ओर। तो बच्चों देखिए, ये है हमारा सबक बोध, पार्ट नंबर 6 बोध। ठीक है। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को कुछ चार्ट दिखाए जा रहे हैं, आप लोग इसके ऊपर जो तो तवज्जो दीजिए। देखिए, पहला शब्द है यहाँ पर आँख। क्या लिखा है बच्चों? आँख। दूसरा है पेटी। पहले ऊपर के शब्दों पर ध्यान दीजिए, फिर इंशाल्लाह नीचे देखेंगे हम लोग। तीसरा है औषधि। चौथा है पपीता। पांचवा है आम। ठीक है। ये 5 शब्द है। अब बिल्कुल उसी के नीचे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों ने बच्चों क्या देखा कि यहाँ पर आँख, आँख लिखा हुआ है और यहाँ पर आँख की एक तस्वीर है। यहाँ पर पेटी लिखा हुआ है और पेटी की एक तस्वीर है। यहाँ पर औषधि लिखा है और यहाँ पर बोतल की एक तस्वीर है। यहाँ पर पपीता लिखा हुआ है और यहाँ पर पपीते की एक तस्वीर है। यहाँ पर आम है और यहाँ पर भी आम की एक तस्वीर है। ठीक है। अब हम लोग नीचे की तस्वीरों को जो तो देख लेते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर नीचे देखिए, आँखें, ठीक है, पेटियाँ, औषधियाँ, पपीते और आम। ठीक है। अब आप लोग उसके ऊपर की तस्वीरों को देख लिए बच्चों। यहाँ पर आँखें लिखा हुआ है तो यहाँ पर एक आँखें नहीं बल्कि आँखें एक से ज़्यादा 2 है। ठीक है। वैसे पेटियाँ जब कहा गया तो एक से ज़्यादा आ गई, 2 पेटियों की। औषधियाँ कहा गया है तो देखिए औषधियों के अंदर कुछ बोतलें भी है और कुछ दवाइयों के पैकेट्स भी है। पपीते कहा गया है तो एक से ज़्यादा आ गए। ठीक है। आम कहा गया है तो आम भी एक से ज़्यादा आ गए। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज़ क्या ऑब्ज़र्व की, या हम लोगों ने एक चीज़ यहाँ पर जो तो क्या देखी कि जब कोई चीज़ एक होती है तो उसे आँख कहा जाता है। ठीक है। और जब वो एक से ज़्यादा हो गई तो उसे क्या कहा गया बच्चों? उसे आँखें कहा गया है। ठीक है। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से यहाँ पर पेटी दिया गया है। जब पेटी एक थी तो उसे पेटी कहा गया और जब एक से ज़्यादा होगी तो उसे क्या कहा गया? पेटिया। वैसे ही औषधि का भी है, औषधि, औषधिया। जब एक से ज़्यादा हुई तो उसे औषधिया कहा गया है। यहाँ पर पपीते, और जब वो एक से ज़्यादा हुए तो पपीते कहा गया है, पपीता और पपीते कहा गया है। ठीक है। वैसे ही आम और आम। ठीक है। आगे की तस्वीर हम लोग देख लेते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर वैसे ही कुछ दिए गए हैं, माला, मालाएं, सिक्का, सिक्के, तौलिया, तौलिए। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग को क्या सीखने को मिला कि जो चीज़ एक होती है उसे हम एक वचन कहते हैं। ये जो एक है उसे एक वचन कहते हैं और जो एक से ज़्यादा होता है उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है। तो देख लेते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर, आप लोगों ने जितने भी देखे, देखिए जैसे यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो हिंदी में वचन कितने हैं बच्चों? इसे वचन कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? वचन। ठीक है। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर इसे कहा जाता है बच्चों वचन। ठीक है। और वचन हिंदी में कितने हैं? 2 हैं। पहला है एक वचन, ठीक है, एक वचन, और दूसरा है बहुवचन। ठीक है। क्या है? बहुवचन। एक वचन में जो चीज़ एक होती है उसे एक वचन कहा जाता है।
जैसे हम लोगों ने पहले लिया था आँख, क्या लिया था बच्चों हम लोगों ने? आँख, ठीक है। उसके बाद इसी को जब बहुवचन में हम लोगों ने ढाले तो ये आँख हो गया था आप लोगों का आँखें, ठीक है। क्या हो गया था आप लोगों का? आँखें, ठीक है। एक मिनट है बच्चों, देखिए बहुवचन में क्या आ गया था? देखो बहुवचन में हो गया था आँखें। एक मिनट रुकेंगे सब बच्चे। हाँ देखिए बहुवचन में हो गया था आप लोगों का बहुवचन, बहुवचन ये हो गया था आप लोगों का आँखें, ठीक है। तो इस तरीके से जो तो ये हो रहा था। जो एक वचन है तो बच्चे जो एक वचन होता है उसमें एक होता है, और जो बहुवचन होता है उसमें एक से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। यहाँ पर तस्वीरों में आप लोग यही देख सकते हो कि जो जो एक वचन है वो एक वचन में लिखा गया है। जैसा यहाँ पर देखिए आप लोग आँख, आँखें, तो एक वचन में आँख, बहुवचन में आँखें। एक वचन में पेटी, बहुवचन में पेटियाँ। एक वचन में औषधि, अनेक वचन बहुवचन में औषधियाँ। एक वचन में पपीता, अनेक बहुवचन में पपीते, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर लिखा है आम और यहाँ पर भी लिखा है आम। तो बच्चों आम का एक वचन भी आम ही होता है और बहुवचन भी आम ही होता है, ठीक है। आम फैम ज़बान में अगर हम लोग इसको उर्दू में अगर देखा जाए, यहाँ पर और आप लोग देख लीजिए माला, मालाएँ, सिक्का, सिक्के, तौलिया, तौलिए। तो ये सब ये एक वचन है और ये बहुवचन है। ये एक वचन है और ये बहुवचन है। ये एक वचन है और ये बहुवचन है, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद यही करता हूँ कि ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। हिंदी में वचन कितने हैं? हिंदी में वचन 2 है, ठीक है। वचन कितने हैं बच्चों? 2 वचन है, ठीक है। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। वेरी गुड। कौन सा है? सब बच्चे बोलेंगे बहुवचन, ठीक है। एक वचन उर्दू में कहा जाता है वाहिद को और बहुवचन को कहा जाता है जमा, ठीक है, यानी जो एक से ज़्यादा हो, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप लोग कुछ शब्दों को देखिए। यहाँ पर आप लोग को शब्द दिया गया है सिंह, ठीक है। शेर की तस्वीर दिखाई गई है इसलिए सिंह। उसके बाद सिंहनी, शेरनी की तस्वीर दिखाई गई है इसलिए सिंहनी। गाय, बैल, हिरन, हिरनी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने अब दूसरी चीज़ क्या देखे कि जिससे हमें पुरुष जाति का बोध होता है, उसे हम लोग शेर और यहाँ पर बैल और हिरन हम लोगों ने इसको जाना कि इससे जो तो हमें पुरुष जाति का बोध हुआ है। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर देखिए पुरुष जाति के अंदर सिंह, बैल और हिरन ये 3 थे, लेकिन जब स्त्री जाति में यानी कि औरत जाति का बोध होने वाला दिया गया है तो वो है सिंहनी, गाय और हिरनी। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला बच्चों कि यहाँ पर जिससे हमें मर्द जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं, और जिससे हमें स्त्री जाति का यानी औरत जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग और दूसरे शब्द देखेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे कि आप लोग बंदर, बंदरिया, ठीक है, नागिन, नाग, बिल्ली, बिलाव, चूहिया, चूहा, ठीक है। तो ये भी हम लोग को 2-2 की जोड़ियाँ जो तो आप लोग को देखने को मिल ही रही होंगी, ठीक है। एक मुज़क्कर है और दूसरा मुअन्नस है। तो बच्चों यहाँ पर भी हम लोगों ने जो तो क्या देखा कि हिंदी में लिंग कितने हैं? इन्हें कहा जाता है लिंग। क्या कहा जाता है बच्चों? लिंग। मेरे साथ दोहराएंगे सब बच्चे, 1 मिनट वापस से बोलेंगे मेरे साथ में। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है लिंग, ठीक है। और लिंग हिंदी में कितने हैं? 2 है। कितने हैं? 2 है, 2, ठीक है। कौन कौन से हैं? पहला है आप लोगों का पुल्लिंग, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर जो तो आप लोग को लिख कर भी बताया हो। कौन सा है? पुल्लिंग। और दूसरा है स्त्रीलिंग, ठीक है। कौन सा है? स्त्रीलिंग या स्त्रीलिंग भी जो तो इसे कहा जाता है। पुल्लिंग से हमें जिससे मर्द जाति का बोध होता है, जिससे हमें मर्द जाति का बोध होता है, और स्त्रीलिंग जिससे हमें औरत जाति का बोध होता है उसे
क्या कहते हैं बच्चों, स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, ये औरत के जो तो दो नुक्ते यहाँ पर लग नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप लोग समझ लीजिए। तो यहाँ पर आप लोग ने शब्द जो तो देखे हैं, हम लोग एक मतलब वापस देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग अगर देखेंगे तो सॉरी इस साइड में देखेंगे बच्चे, हाँ एक मिनट रुकेंगे। ये देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग को शेर कहा गया तो हमारे जहन में आया कि शेर जो है तो मेल है। क्या है, शेर जो है तो क्या है बच्चों, मेल है। ठीक है ना, ये देखिए आप लोग को मेल, मेल मतलब कि मर्द जाति का बोध हो रहा है। यहाँ पर बैल, इससे भी मर्द जाति का बोध हो रहा है। यहाँ पे हिरन, इससे भी मर्द जाति का बोध हो रहा है। अब स्त्रीलिंग पर आएंगे हम लोग, यानी कि औरत जाति पर। सिंहनी, इससे हमें फीमेल यानी कि औरत जाति का बोध हो रहा है। गाय, इससे भी हमें औरत जाति का बोध हो रहा है। और हिरनी, इससे भी हमें औरत जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर भी वैसे ही है। ठीक है, बंदर से हमें क्या बोध हुआ, ये जो है तो मेल है यानी कि मर्द जाति है ना। बंदरिया औरत जाति है, मीन्स स्त्रीलिंग है। ठीक है, नागिन स्त्रीलिंग है, नाग पुल्लिंग है। ठीक है, बिल्ली स्त्रीलिंग है, बिलाऊ पुल्लिंग है। चूहिया स्त्रीलिंग है, चूहा पुल्लिंग है। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर दो चीज़ें पढ़ी। पहला है वचन, एक वचन बहुवचन, और दूसरे में पढ़े हम लोगों ने लिंग, जो कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इस तरीके से दो लिंग होते हैं। तो बच्चों उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आपके सवाल पूछ सकते हो। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।